नमस्कार दोस्तों। मैं देवेंद्र चंद, छोटा सा कस्बा हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से आपके सामने। मैं अपने लाइफ के कुछ किस्से और कहानियाँ अपने दोस्तों और लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, ताकि उनका कुछ मनोरंजन हो सके और उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज जो मैं विषय रखा है वो मैंने ये रखा है कि मेरा पहली और दूसरी जो पहाड़ों की बस यात्रा है जो मैंने करी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, गर्मियों की छुट्टियों में सब लोग ज़्यादातर अपनी नानी के वहाँ जाना पसंद करते हैं। ये जो हिंदुस्तान का ट्रेंड है, कई सालों से चला आ रहा है और अभी भी चलते है चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा कि गर्मी की छुट्टियाँ जैसी पड़नी है तो नानी के वहाँ जाना है। तो मैं 2 बार जो नानी के वहाँ गया हूँ वो किस्से आपके साथ शेयर करता हूँ और बस का वर्णन शेयर करूँगा, और इससे आपको जिस इलाके में मैं रहता हूँ, कुमाऊँ रीजन में उत्तराखंड के, उसका बस रूट भी पता चल जाएगा और थोड़ा आपका मनोरंजन भी होगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं। जो पहली बस यात्रा मैंने करी थी, मतलब की तो बहुत थी, लेकिन जो मेरी याद में है वो है 13 साल की उम्र में, जब मैंने 8th के पेपर दिए थे। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियों में मैं गया था पहाड़ को, तो उसका बताता हूँ। उसके बाद दूसरी यात्रा का, तो उस यात्रा में देखिए, मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, लेकिन जो मेन मार्केट है जहाँ बस स्टेशन है उससे घर मेरा करीब 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो आज उस टाइम पे कुछ रिक्शा वगैरह होते नहीं थे जो कि चले करके सवेरे सवेरे के टाइम पे, और पहाड़ को जो बस जाती थी वो करीब 4:30-5 बजे चले जाती थी। और हल्द्वानी से जो मेरा नैनीहाल है एस्कोट, उसकी दूरी करीब 270 किलोमीटर और से लेकर 300 किलोमीटर तक है। मतलब दो दो रूट है। एक से आप जाओगे तो आपको 270 किलोमीटर, एक से जाओगे तो 300 किलोमीटर करीब दूरी पड़ती है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो हम लोग क्या करते थे, जो केमू स्टेशन था यहाँ का बस अड्डा, उसी के बगल में हमारे रिश्तेदार रहते थे। हरीश मनराज जी उनका नाम है। अभी तो वही हैं, उनके मम्मी पापा गुजर चुके हैं इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। हम लोग उनके घर में जाके एक दिन पहले चले गए थे, मतलब रात को चले गए थे, ताकि सवेरे आराम से वहीं से बस में बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने का कोई साधन नहीं था रिक्शे वगैरह का। अपने घरों में साइकिल्स वगैरह हुआ करती थी खाली। तो मैं, मौसी और मेरे पापा गए उनके घर में, रात को खाया पिया और अगले दिन सवेरे बस में बैठ गए। बस में बैठ के फिर हम लोग चले। केमू की बस हुआ करती, 4:30-5 बजे चलती थी। और केमू की बस का ये है कि पहाड़ों के रास्ते में जो भी सवारी मिलेगी उसको बैठाती ज़रूर है। उस टाइम पे तो ज़रूर बैठाती थी, आजकल भी बैठाती है नहीं है, उस टाइम पे ज़रूर बैठाती थी, क्योंकि पहाड़ को सिंगल रास्ते में गाड़ियाँ बहुत कम जाती थी। और कोई आदमी को अगर आगे मार्केट में जाना है तो और भी कितना वेट करेगा। बहुत तो पैदल भी चल देते थे, लेकिन केमू की गाड़ियाँ बैठाती सबको है। तो हम लोग सवेरे 4:30 बजे मैं और मेरी मौसी बैठ गए और डैडी वापस घर को आ गए। हम लोग चल दिए पहाड़ को, पहली यात्रा मेरी। तो वो रूट जो वो केमू वाला जो ले गया था वो हमको बहुत लंबे रूट ले गया था। इससे आप रूट भी समझेंगे। अगर आपको पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में जाना है, चाइना बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, और बहुत कैलाश मानसरोवर में जो लोग जाते हैं वो भी इस रूट से जाते हैं। तो वो रूट जो था बहुत लंबा वाला रूट से था, तो पहला रूट था। देखिए, उसमें हमको हल्द्वानी से आगे 2 गांव, 2 गांव से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से वापस सोमेश्वर, सोमेश्वर से बागेश्वर, बागेश्वर से उड्डैरी बैंड, उड्डैरी बैंड से थल, थल से डीडीहाट, डीडीहाट से अर्सकोट। यहाँ आप मैप में सर्च कर लिए, रूट है, पहला रूट। तो केमू की बसें रास्ते में जो सवारी मिल रही उतार रहे हैं, फिर 2 किलोमीटर आगे फिर वही सवारियाँ उतर रही हैं, बैठ रही हैं, चढ़ रही हैं। तो काफ़ी लंबा टाइम लगा लेता है। मतलब जो सफ़र आदमी आराम से 8 घंटे में सफ़र कर लेता है केमू की बस में, उसमें आपको 12-13 घंटे लग जाएंगे। तो उस दिन वही हुआ। 4:30-5 बजे जबकि हम सवेरे बैठ गए थे, लेकिन लंबे रूट से गई एक तो, और लंबे रूट से जाने के बाद रात को डीडी हाट पे छोड़ा उसने करीब 6:30-7 बजे। और डीडी हाट से हमारा घर था करीब 20 किलोमीटर दूर, अस्कोट। और रात को फिर वहीं पे कहीं रुकना पड़ा किसी के घर में, वहीं हमने खाना पीना खाया और फिर अगले दिन सवेरे हम लोग पहुँचे अस्कोट। तो मेरा पहला जो जर्नी थी इतनी लंबी, मतलब 8 घंटे की रास्ते 12 घंटे में, क्यों? ये मुखी बस की वजह से। तो नानी के वहाँ पहुँचना, फिर नानी के वहाँ से तो मैंने आपको पहले हाल बताया रखा कि वहाँ तो खूब आओ भगत दूसरे से। लेकिन आज की कहानी में मैं साथ में ये इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार पहाड़ की शादी, और उसका भी आपको ब्यौरा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें आया कि नैनीहाल जाने की बात में। देखिए, नैनीहाल में तो ऐसा होते हैं, वहाँ तो मामा लोग, मामी लोग, मौसी लोग, नानी लोग सब आओ भगत में लगे रहते हैं कि भांजा घर में आया है। ठीक है, वो तो फुल एस काट है। लेकिन एक पहाड़ की शादी मैंने पहली बार लाइफ में अटेंड करी, उसका जिक्र आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ। वो देखिए अस्कोट में जहाँ हमारा गांव था,
नैनीहाल था मेरा, उस गांव का नाम तिमला था, तिमला करके बोलते हैं। उससे करीब 5-6 किलोमीटर दूर, दो पहाड़ी पार, एक गांव पड़ता है दारती, दारती, दारती वाले अगर सुन रहे हो तो उस गांव में शादी थी। और मेरा पहली बार वो था, मतलब पहाड़ी शादी का जाए, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि जाना है, शादी में जाना है। मौसी बोल रही थी तेरे को भी लेके जाऊंगी, मैं बहुत खुश था। तो हम लोग, रात की शादी थी, तो हम लोग शाम को, मौसी, उनकी एक सहेली थी और मैं गए। तो दहेज में देने के लिए उस टाइम पे बड़े बड़ी थालियाँ या परात दी जाती थी। तो हम लोग भी एक परात लेके गए थे, एक परात हम लेके गए थे, एक परात वो दीदी जो हमारे साथ थी वो लेकर गई थी। तो पहली बार भाई साहब जंगल का रास्ता, शाम को पहले पहाड़ी में जंगल के रास्ते हम लोग नीचे नीचे गए। फिर नीचे एक गहरा गाड़ बोलते हैं जिसको, उसका पानी, मैंने लाइफ में इतना साफ पानी नहीं देखा था। छोटी सी गाड़ थी, साफ पानी, और पत्थर जो है चमक रहे थे, सफ़ेद रंग के पत्थर। इतनी सफ़ेद पत्थर आपने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। वो बाद में मैंने सरयू नदी में देखे थे एक बार, और सफ़ेद रंग के चमकते पत्थर, मतलब ऐसी जगह, ऐसी गाड़ कि जहाँ कोई आता ही नहीं होगा, कभी लोग गुजरते होंगे बस। मतलब इतना नेचर का जो ब्यूटीफुल नेचर, मज़ा आ गया। इतनी साफ पानी, सफ़ेद पत्थर तो चमकदार, सारे पत्थर चमकदार। फिर वो नदी को पार करते हुए एक पहाड़ी, फिर ऐसे करके सामने गांव। उस गांव में पहुंचे, उस गांव का नाम था दारती। अब उस गांव की खास बात सुनिए, उस गांव में पानी का इंतजाम लोगों ने कहाँ से किया था। उस गांव से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर एक कोई झरना था, 1.5 किलोमीटर ऊपर दूर पे झरना। वहाँ से लोगों ने पहली बार देखा, आपने भी गौर किया होगा, कहीं होता होगा, जो केले का पेड़ जो होता है, उसकी जो बाहर का कवर होता है वो इस टाइप का बन जाता है। देखिए इस टाइप का, अगर उसको काटा जाए आधे से, इस टाइप का। तो ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर दूसरे केले का, ऐसे कि फिर उस पर उस दूसरे केले की खाल, ऐसे रख रख के उन्होंने 1.5 किलोमीटर से अपने गांव तक का पानी पहुंचाया था। दारती गांव का पहला तो यही इम्प्रेशन देख के, पानी 1.5 किलोमीटर से, पाइप वाइप कुछ नहीं जी, बस एक केले के ऊपर दूसरे केले का, दूसरे केले के ऊपर दूसरे केले का, तीसरे। इसको बोलते हैं पहाड़ी स्टाइल। और 1.5 किलोमीटर पानी पहुँचाया था उन्होंने। तो हम लोग करीब शाम के वक्त पहुँचे। ये पहाड़ी शादी का किस्सा आपको ज़रूर पसंद आएगा, उसको पूरा सुनिए, ठीक है। शाम के वक्त पहुँचे, उसके बाद 6-7 बजे करीब पहुँच गए थे। मतलब 3 घंटा करीब चढ़ना पड़ा था हमें, 2-3 घंटा। और 12 जो है पिथौरागढ़ से आने वाले थी वहाँ। तो पिथौरागढ़ एक शहर है, मतलब तो गांव वाले खुश थे कि आज मतलब शहर के लोग आ रहे हैं गांव में शादी के लिए। तो देखिए पहाड़ी मेरा भी पहला वो था। अब रात को सोचो उस वक्त क्या मिलता होगा पहाड़ की शादियों में खाने में। जब बारात आई, घरेती लोग पहले खा लेते हैं, बरेती बाद में खाते हैं, पहाड़ों में उस टाइम पे ये रिवाज था। तो हम लोगों को पहले खाना दे दिया गया, बरेती जब बाद में आए तो उनको खाना दिया गया। तो देखो रात में पहाड़ी खाना 1993 में क्या दिया जाता था, गैस करो। हमको मिली पूरी, आलू की सब्जी और दही। पहली बात, पूरी तो मेरी फेवरेट थी। पूरी आलू दही, पूरी आलू दही, पूरी आलू दही। हमारे वहाँ तो वही सारा साड़ी में हम लेते थे, पुलाव, पूरी, पता नहीं कौन सी सब्जी, और क्या कहते हैं, पनीर, दाल वगैरह ये चीज़ें चलती हैं मेंस में वहाँ। लेकिन पूरी और आलू की सब्जी, और वो भी किसमें बनाया जाता है, पीतल और तांबे के बर्तनों में। तो उसका टेस्ट ही अलग होता है सब्जी का, ठीक है। ये खाया पिया, उसके बाद पिथौरागढ़ से बारात आई, बराती लोग खूब नाचे वाचे, ऐस करा उन्होंने, फिर शादी वादी हो गई। फिर मुझे मुझे ये लग रहा था कि अब सवेरे तो हमारे वहाँ प्लेन्स की शादी में कुछ मिलता नहीं, खाली दही जलेबी वलेबी खा के बारातियों को विदा कर देते हैं। मैं सोचा यहाँ भी ऐसे ही होगा, रात को पूरी सब्जी तो खाई ली, सवेरे कुछ दही जलेबी या कुछ बनेगी पूरी और भेज देंगे। पर नहीं, पहाड़ों की शादी में ऐसा नहीं होता। रात भर शादी हो गई, ठीक है, मैं तो बच्चा था, सो गया था। तो सवेरे उठा तो मैंने सोचा ऐसी कुछ होगा। भाई साहब रात को लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, सवेरे सोचो क्या क्या मिला होगा खाने में। और उस वक्त की बात बता रहा हूँ, तब खाना मिला हमको केले के पत्तों में, केले के पत्तों से बनाया था गांव वालों ने, जो है बारात विदाई से पहले। अब आइटम सुनो, मज़ेदार, कितनी मेहनत करी होगी लोगों ने। चावल, दाल, सब्जी, रायता और चटनी, सलाद, और साथ में घी। अब आप पूछोगे घी कितना, 1 चम्मच या 2 चम्मच? नहीं, डाड़ू,
एक डाड़ू घी या दो डाड़ू घी। भाई साहब 1993 की बात बता रहा हूँ। सवेरे के वक्त पहाड़ों में जब बारात विदाई होती है तो ये होता है खाने में, चावल दाल सब्जी चटनी रायता और एक दो डाड़ू घी के। खाने में ऐसा रहता है घी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, इतना टेस्टी। मज़ा आ गया मुझे देख के। ये खाना वाना खाया, फिर बारात गई, फिर हम लोग भी घर को वापस आए। तो आप में से किस किसने ऐसी शादी अटेंड करी? मैंने तो पहली बार करी थी, इतना मज़ा आया मुझे, दिल खुश हो गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया जी। आप भी बताना अगर आपने कोई ऐसी शादी अटेंड करी हो तो। फिर उसके बाद हम लोग अगले दिन वापस आ गए, और जब हम वापस आ रहे थे तो पहाड़ी रास्ते से पहली बार मैंने पहाड़ी रास्तों में वो देखा, कोहरा धुआं बादल के बीच हम चलते हुए आ रहे हैं। उसका अलग ही मज़ा था, अलग ही मज़ा था उसका, तो अलग ही लेवल का मज़ा। तो ये किस्सा मुझे हमेशा याद रहता है दाड़ती में शादी का, और दाड़ती वालों को सल्यूट है कि उतने 1.5 किलोमीटर से वो पानी लेके उसमें आ रहे थे। और ये तो ये बस का भी मैंने बताया, एक रूट आपको बता दिया मैंने, रूट दोबारा से बता रहा हूँ। अगर कोई कुमाऊं में भ्रमण कर रहा है, पिथौरागढ़ की साइड जाना चाहता है या कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना चाहता है, तो हल्द्वानी से दो गांव से भवाली, भवाली से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से, ये लंबा रूट है जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अच्छा है, इसमें जगह मिलती है। अल्मोड़ा से कौसानी, कौसानी से सोमेश्वर, फिर बागेश्वर, डेरी बैंड, बेदीनाग, थल, डीडीहाट, देन अस्कोट। सिंपल फाइनल। अब इसी में दूसरी बार जब मैं करीब 15 साल हाई स्कूल का पेपर देके, हाई स्कूल करके मतलब 10th का पेपर देके गया था, ठीक है। सेकंड टाइम को बताता हूँ, जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसमें रूट दूसरा है। इसमें हम लोग बैठे, इसमें मैं अकेले गया था, मैं, हाँ ताई जी थी साथ में, ताई जी लोग थे, वो लोग कहीं पे उतर गए थे रास्ते में। तो ये रूट मैं आपको बताऊँ। इसमें हम लोग बैठे हल्द्वानी से रूट आपको सेम कवर करना था उस टाइम पे। हल्द्वानी से दो गांव से भवाली, भवाली से अल्मोड़ा। लेकिन इस बार अल्मोड़ा से सोमेश्वर न जाके आप सीधे जाओगे बाड़ेछीना, बाड़ेछीना से धौलछीना, धौलछीना से सेराघाट, रायागढ़, बेरीनाग, थल, डीडीहाट, देन अस्कोट। इसमें आपको ये भी बता दूं कि थल मेरा नेटिव प्लेस है, और जो है मेरे पहाड़ में, एक तो थल में है नौलड़ा गांव, और एक थली से थोड़ा आगे पे पिथौरागढ़ वाली रूट में बिसा बजेड़ बोलते हैं। दो जगह पे, एक जगह पे परदादा जी का घर, एक जगह पे दादाजी का घर। तो इस रूट की बात बताओ, इस रूट की क्या खास बात है? इस रूट की खास बात यह है कि धौलछीना एक जगह पड़ती है रास्ते में, वहाँ दिन के खाने के लिए केमू की बस रुकती है। और आज के टाइम में कुछ नहीं है, अब मैं गया हूँ, लेकिन तब की बात आपको बता दूँ, जब गाड़ी में रुकती थी केमू की, तो जो झोपड़ियाँ बनी हुई थी, खाने वाले बुलाते थे, आओ हमारे वहाँ खाने आओ, हमारे वहाँ खाने आओ। तो उनके वहाँ पे हम लोग खाने जाते थे। तो वैसा चावल की दाल के साथ, पता है आपको, वहाँ पर भी चम्मच में घी नहीं मिलता था, दाड़ू से घी डालते थे। वो जमाना था 95 का, ज़्यादा साल नहीं बीते, 26 ही साल हो रहे, 25 ही साल हो रहे, ठीक है। चावल दाल के साथ दाड़ू से घी, चम्मच से नहीं कि एक चम्मच डाल रहे हैं, 2 चम्मच दाड़ू से। उसके 2-3 साल बाद गया तो चम्मच से डालने लगे, फिर 2-3 साल बाद गया तो 1 चम्मच, फिर खाली 1 बूंद। आज के डेट में ख़त्म ही हो गया, कुछ नहीं मिलता घी वगैरह, लेकिन उस ज़माने में मिलता था। वो रोड बहुत प्यार फेमस है। उसके बाद भी मैं 1-2 बार गया था। तो मुझे धौलछीना वाला रोड हमेशा इसलिए अच्छा लगता है कि धौलछीना का घी। आज की डेट में ना झोपड़ी है ना कुछ है, उन लोगों ने उसके अपोजिट साइड में बड़े होटल्स बना लिए हैं। अब उतना रहा भी नहीं प्यार व्यार पहले ज़माने में जैसा रहता था, क्यों। तो ये 2 बस के किस्से मैंने सुनाए हैं, और हंसते हंसते इसलिए सुनाए ताकि आपको अच्छा लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मैं नए कंटेंट्स के साथ ज़रूर आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे कंटेंट्स के साथ आने वाला हूँ। और मेरा कटा भी है परसों, लेकिन कोरोना की वजह से घर ही में हूँ, इसलिए आपको ये कंटेंट सुना रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं आपको पूरा कुमाऊँ का विजिट कराने वाला हूँ। यहाँ के जितने भी हिली एरियाज हैं अच्छे, अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, सब घुमाऊँगा आपको। और उसी के बाद उसी तरफ से फिर गढ़वाल की तरफ को हम टिहरी, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, सब कुछ हरिद्वार देहरादून, लेकिन शुरुआत इस तरफ से करूँगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने कहानी आपको सुनाई, जो किस्सा सुनाए, ये देखिए छोटी छोटी बातें हैं, पहाड़ की शादी, पहाड़ के बस का रूट, इतना मज़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और किससे सुना कीजिए। ये ज़माना
वो ज़माना भी था जब यूट्यूब्स वगैरह नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, टेलीविजन्स नहीं होते थे, लोग किस्से कहानियाँ ही सुनते थे। सतयुग के ज़माने में सोचिए, रामायण जब लिखी गई वो भी कहानी के द्वारा ही सुनाई गई। महाभारत ग्रंथ वगैरह लिखे गए, पंचतंत्र की कहानियाँ, मॉरल साइंस की कहानियाँ, हमने क्या क्या पढ़े हैं। हम वो बच्चे हैं जिन्होंने हजारों कॉमिक से पढ़ी हैं, हजारों कॉमिक से पढ़ी हैं। तो आज की डेट में हम क्यों ना सुने कहानी। जब हम चाचा चौधरी, ध्रुव, कमांडो, नागराज, क्या क्या, डोगा, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, क्या क्या बताएं। अब चंपक की कहानियाँ अलग अलग, किसी और दिन बात करेंगे उस हिस्से में। इसलिए कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं कि कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट नहीं आता, लीजिए, मज़ा आएगा आपको। और उम्मीद लगता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। छोटा सा मेरा बस का, क्या कहते हैं, रूट में जाना, बस यात्रा पर वर्णन लिखिए, पहले निबंध आता था ना, वही बस यात्रा, पहली बस यात्रा और पहली पहाड़ की साली। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने भी कुछ किस्से सुनाइए, कुछ कमेंट्स में लिखिए जो मैं सुना पाऊँ। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो या अच्छा ना भी लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत अच्छी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। कोरोना की वजह से इस समय घर में हूँ तो ये कर रहा हूँ, वरना मैं पहाड़ी रूट में ज़रूर जाऊँगा और आपको अच्छे अच्छे व्यूज और अच्छी अच्छी कहानियाँ उत्तरांचल से रिलेटेड पूरी रिचुअल्स और कल्चर्स के बारे में बताऊँगा, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर करना, कमेंट्स करना अच्छे, और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। नाराज़ मत होना, ना निराश होना। आगे अच्छा करूँगा, आप बस सपोर्ट कीजिए अपना, प्लीज़। धन्यवाद, धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री राम।